डोमिनेट करता है। लेकिन गुजरात का पानी जो है वो कचहरी चौक से लेके 2 किलोमीटर बोले वाली नाली में 70 साल से वो पानी नहीं हम ले जा सके। हम इतने नाअहल और इतने लावारिस हैं। गुजरात की तमाम कम्युनिटीज गुलदस्ते, बस अफसर आया तो गुलदस्ते लेके उधर पीछे पीछे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ये सियासी पार्टियों की कोताही है कि ये यहाँ पे गुजरात में ऐसे करते हैं कि वोट आवाम से लेते हैं। सियासी जमातों के जो कायदीन है, जिस भी पार्टी की हुकूमत आ जाए, वोट ये आवाम से लेते हैं और रिश्तेदारियां इनकी जो हैं वो सियासी अफसरों के साथ और ठेकेदारों के साथ हो जाती हैं। ये गुजरात का सबसे बड़ा इल्म है और इसी वजह से गुजरात पानी में डूबा हुआ है कि जो नाहल से नाहल ऑफिसर है वो किसी भी बुनियाद के ऊपर, किसी भी सिफारिश के ऊपर गुजरात में लगवा लेते हैं। और हालत ये है इनकी, आपका कमिश्नर ऑफिस गुजरात का, उससे 200-300 मीटर के ऊपर, आपके डीसी के घर से 200-300 मीटर के ऊपर दाईं तरफ और बाईं तरफ दो चार गड्ढे हैं। कितने साल हो गए हैं। गुजरात का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये इतने उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कसूर नहीं है। ये गुजरात के सियासतदान पूरे पाकिस्तान से नाअहल तरीन अफीसर ढूंढ के गुजरात लगवाते हैं जो इनकी कासालेसी करें, गुजरात के अवाम के लिए कुछ ना करें। और रोजाना क्या कमिश्नर वहां से नहीं गुजरता, डीसी वहां से नहीं गुजरता? जिले गुजरात के जितने ऑफिसर आते हैं, खारियां से, लाला मुसैद, जहां से भी आते हैं, क्या वो यहां से गुजर के नहीं जाते? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते? जिस जिले में की इंतजामिया, जिस जिले की सरकारी मशीनरी ये अहलियत नहीं रखती कि वो 2 गड्ढे मैं अपने गांव से करता क्यों नहीं हूं, ये इनकी जिम्मेदारी है। मैं अपने गांव से एक आम सा मिस्त्री जो है ना वो ले आऊं ना, इन 2 ये जो गड्ढे हैं जो गुजरात की जिली इंतजामिया से कई सालों से नहीं भरे जा रहे और वहां पे गाड़ियां, हर चीज वहां पे परेशान होती है। वो एक मिस्त्री मैं अपने गांव से ला के उससे ये काम करवाऊं तो वो 10 साल वो गड्ढा दोबारा ना होए। इनसे 2 गड्ढे 3 गड्ढे जो हैं वो नहीं भरे जा रहे डीसी ऑफिस के इधर। ये इतने नालायक हैं और उसकी वजह लावारिस गुजरात के, गुजरात के जो सियासतदान है ये चुन के लाते हैं वो ऑफिसर को जो यहाँ पे स्वाय इनकी कासालेसी के अलावा और कोई काम ना करे। ये गुजरात का अलमिया है। निशाने अदर इन्होंने उड़वा दिया। ये गुजरात वालों का बड़ा कमाल है। और उसके बाद आखिरी ये किसके ऊपर मैं फिर बट साहब बात करते हैं कि जो मैंने कहा कि ठेकेदारों के साथ हमारी रिश्तेदारियां हो जाती हैं। यार कमाल की बात है, जो भी हुकूमत आती है वही ठेकेदार चौधरी बरादरान की हो तो उनके वो करता धरते ऐसे होता है जैसे उनके वो फैमिली मेंबर हैं। अबू की आई उनका भी यही होता है। और जब हमारी आई तो साढ़े दफ्तर च सारे वही आ गए, जनाब असी तुहाडे रिश्तेदार आ। यार ये सियासी लोगों की क्या इतने हल्के हैं कि ये पूरा सिस्टम ही ठेकेदारी के ऊपर इन्होंने डाल दिया हुआ है। और आपकी जो स्कीम है गुजरात की सबसे बड़ी सीवरेज स्कीम, जिसकी वजह से गुजरात की तबाही हुई है, कि गुजरात का जो नेचुरल फ्लो है पानी का, कभी भी आप कुदरत के खिलाफ जब जाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। गुजरात का आप लोग सब समझते हैं, गुजरात के बासियार मुझसे ज्यादा आप लोग घूमते फिरते हैं आज के दौर में। गुजरात का जो नेचुरल फ्लो है पानी का, वो जेल चौक से लेके साथ जाके फिर जोड़ों के घर के साथ होके सूफी होटल के करीब जाता है और वहां से फिर जीटी रोड के ऊपर जाके कालरा के साथ, ये नेचुरल फ्लो है। आपने जब गुजरात का नेचुरल फ्लो कुदरत से जंग की है ना, आपने, ये गुजरात वाले सियासतदान बड़े कमाल के हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये कुदरत से जंग करते हैं। जब आप कुदरत से जंग करोगे तो फिर आपका यही असर होगा जो होता है कि जो आपका नेचुरल फ्लो है, जिसके ऊपर आपको ना बिजली की जरूरत है, ना टर्बाइनें लगाने की जरूरत है, ना पंपिंग की जरूरत है, ना पाइप की जरूरत है, ना बल्दिया के आपको सीवरेज के वो जो बेलदार हैं उनकी जरूरत है, जिसके ऊपर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको आपने बंद कर दिया। सोन गुजरात का सोन पे आंदा है, ये खूबसूरत गुजरात बना रहे हैं, सोन करदे सारा शहर डोब सड़िया ने। आप नेचर के खिलाफ गए हैं, आप नाअहल हैं यहाँ की क्यादत गुजरात की, लावारिस गुजरात इसलिए है। जब आपने वो बंद किया और उसके बाद फिर आपने ये किया कि वो 5 टर्बाइनें 6 लगा के उधर ADLG दफ्तर के साथ जेल चौक के आगे, तो उसका आपने पानी डाला उसमें। ये मुमकिन ही नहीं है कि कभी भी 2 किलोमीटर से आपकी 20-20 उसकी हो
पावर की हों, वो पॉइंट टर्बाइनें उतना पानी निकाल ही नहीं सकती जितने डिस्टेंस पे आपने लगा दी हैं। और फिर उसके बाद फिर जुल्म किया हुआ आखिरी, ये बिल्कुल मैं अब आखिरी बात करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा बातें हैं करने वाली। ये कंक्लूड करूँगा मैं इसको कि जहाँ मैंने निशान हैदर चौक की बात की, इस लावारिस गुजरात को कि हमारी शनाख्त आज इस ज़िली इंतज़ामिया ने ख़त्म कर दी गुजरात की, उसका नाम कचहरी चौक रखा कर, निशान हैदर चौक मिटा के। और वहाँ इसने क्या किया, कराची में सुना था नो गो एरिया है, ये जी MQM का इलाका है, यहाँ नो गो एरिया है। यार गुजरात में एक ठेकेदार से पूछने की बजाय, कोई हाफसाबाद का मुझे किसी ने बताया वो ठेकेदार है जिसने ये सारा सीवरेज का काम किया है, उस एक ठेकेदार जिसका ये काम था कि जब उसने लाइनें डाल दी तो उसके ऊपर जो जलालपुर जट्टा रोड का हशर हुआ है उसको पैसे मिले हुए हैं उसको दोबारा रिपेयर करने के। एक ठेकेदार से आज तक गुजरात के किसी सियासी किसी सरकारी ने नहीं पूछा कि मामा इधर आओ और आके इसको कंप्लीट करो। किया क्या है, उससे पूछने के बजाय, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जलालपुर जट्टा रोड सारा बंद है। और फिर गुजरात की इंतजामिया ने मौजूदा जो है इसने एक बहुत बड़ा एहसान किया है इस लावारिस गुजरात की, कि इसने वो बैरियर लगा दी हैं 2। उसका हल क्या निकाला है, बजाय उस ठेकेदार को मिला के जूते मारने के, उस जिस महकमे ने वो सीवरेज सिस्टम डाला हुआ है उसके एक्सीएल और SDO को बुला के पूछने के कि ये देखो इसको ठीक करो। इंतजामिया की बड़ी ताकत होती है, इंतजामिया की जब वो किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कहे DC तो सारे काम वो करते हैं, किसी को दिलचस्पी नहीं है यहाँ पे, उनको क्या होनी है। गुजरात के अपने जो रहने वाले हैं सियासी समाजी साफी सब, किसी को दिलचस्पी नहीं है कि किया क्या है कि वहां पे 2 बैरियर लगा दिए हैं, इसको नो गो एरिया बना दिया है। आपने जवहरलाल स्टेडियम से लेके बोले तक आपने एक बैरियर उधर लगा दिया है, एक बैरियर इधर लगा दिया है, जिस तरह MQM वाले नो गो एरिया बनाते हैं। इस जिली इंतजामिया ने गुजरात को नो गो एरिया बना दिया हुआ है, बजाय इसके कि उस ठेकेदार को कहते हैं कि इसको ठीक करो। और अभी स्कूलों का कॉलेजों का आगाज होना है, आपकी यूनिवर्सिटी की जो बसें हैं जो बच्चियां हैं वो सारी की सारी इधर की बजाय जितने देहातों से उधर से आते हैं जितनी बसें हैं वो सारी की सारी या वो एयरपोर्ट की तरफ से होके आएंगी और इतनी खज्जल ख्वारी होगी। और गुजरात की इस इंतजामिया को और यहाँ के सियासतदानों को, यहाँ की सिविल सोसाइटी को, किसी को गुजरात से कोई दिलचस्पी नजर ही नहीं आती। लेकिन सिविल सोसाइटी नहीं, ये काम तो इंतजामिया क्या होता है ना, इसकी जिम्मेदार इंतजामिया और फिर जो रूलिंग लोग होते हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। मैं ये समझता हूँ कि लावारिस गुजरात को, आप जो नौजवान नस्ल है, गुजरात की जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए भी एक पैगाम है कि आप दिलचस्पी लो और इस लावारिस गुजरात के लिए गुलदस्ते देने की बजाय सरकारी अफसरों को, खुदा की कसम मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर CO साहब कि मैं गया, मुझे मेरे गांव का एक क्लर्क नहीं था स्कूल में पिछले दिनों, वो मैं गया तो आगे नए आए हुए थे, मुझे नहीं इल्म था कि औरंगजेब साहब की जगह अब दूसरे। जब मैं वहाँ पे गया तो गुजरात के शहरी वहाँ पे बैठे हुए थे, 3-4 बड़े सिविल सोसाइटी के वेल नोन लोग थे। मेरी उधर गया तो वो उनके पास बैठे हुए थे, मैंने अपना भी तारफ़ कराया कि जी मेरा ये नाम है और मैं पीपल्स पार्टी से हूँ। उसके बाद ना वो थोड़ी देर के बाद उठ के तो उन्होंने उन्हें गुलदस्ता वो लाए थे देने के लिए। मैं एक तरफ खड़ा हो गया, मैं आपको हल्फन बताता हूँ, मैं एक तरफ खड़ा हो गया, मैं इस गुलदस्ता सिस्टम के नजरियाती तौर पे सख्त खिलाफ हूँ, मैं एक तरफ खड़ा हो गया। अब क्योंकि वो गुजरात के शहरी थे, मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मेरे जो सलीमी साहब बड़े लीडर ने, उन्होंने मुझे मजबूर कर लिया कि मैं भी उनकी साफ में खड़ा, नहीं तो सही गुलदस्ता देना है। मैंने अपने ज़मीर के ऊपर बोझ डाल के, मैंने अपने नजरिए के ऊपर बोझ डाल के, उस सिविल सोसाइटी जो हमारा कल्चर है, उन्होंने मुझे मजबूर इतना कर लिया, सलीमी साहब गुलदस्ता तुसी फड़ाना है। वो बंदा जो गुलदस्तों के खिलाफ है, इन्होंने उससे गुलदस्ता दिलवा दिया। हमने ये गुलदस्ता कल्चर ने गुजरात की तबाही की हुई है। सियासतदानों के अलावा सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शायद आप सवाल भी करें, मैं डिवीज़न का अहदेदार हूँ और पूरे डिवीज़न के साथ कहीं भी हमारा इख्तलाफ नहीं है। गुजरात में भी आसफ अली जरदारी साहब, हमारी क़यादत आइंदा इलेक्शन में जो फैसला करेगी
हम अपनी क़यादत के फ़ैसले को उसके ऊपर आमीन करेंगे और उसको पूरा भरपूर तरीके से निभाएंगे। अब ये अलहदा बात है, ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस रिकन्सिलिएशन विजन हमारी क़यादत बहुत बड़े पैमाने पर सोचती है। उस बड़े पैमाने के ऊपर सोचते सोचते हमें रिकन्सिलिएशन में गुजरात में हमेशा हमारी सीट इत्तेहाद में चलेगी। 2013 में भी इत्तेहाद में चलेगी। अहमद मुख्तार साहब इलेक्शन लड़े, लेकिन इत्तेहाद की वजह से फिर हम वो उसका रिजल्ट नहीं ले सके। हमने तो यहाँ तक भी कुर्बानी दी है। पंजाब में इत्तेहाद कर करके रिकन्सिलिएशन करके हम लोग पीपल्स पार्टी जब उसका ग्राफ नीचे गया, और जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस जगह पे बैठे हुए हैं, इस सीट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत कैंडिडेट है। फैसल मुख्तार साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, फ़खर पगामाला साहब इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके अलावा पीटीआई के बहुत से लोगों से रब्ता हुआ, बड़े नाम है। उन्होंने हमसे कहा सलीमी साहब हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ते हैं और ठीक लोग हैं, वो पॉपुलर लोग हैं, लेकिन आपकी पार्टी रिकन्सिलिएशन में गुजरात में चली जाती है। अगर हम पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, सानू टिकट ना लभे तो साडा तो शामिल होना ज़ाया हो गया ना। ये भी हमारा एक अलमिया है, लेकिन ये अलमिया हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम ये अलमिया इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारा मकसद अजीम है। हमारा मकसद जो है वो रिकन्सिलिएशन का है। तो रिकन्सिलिएशन में आसिफ अली जरदारी साहब का जो इस मुल्क के ऊपर मैं इसको एहसान कहूँगा, शायद आप